नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट इंडिया और मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दीपक बैज ने कहा है कि अगर बस्तर से नक्सलवाद मुक्त हो गया है तो सरकार अपने वादे के मुताबिक बस्तर को गांव को 1 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दे। नक्सलवाद की समाप्ति के सरकारी दावे के बीच कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बस्तर के गांव नक्सल मुक्त हो गए हैं तो वादे के मुताबिक सरकार उन गांवों को 1 करोड़ की विकास राशि दे। दीपक बैज ने कहा कि सरकार बस्तर के युवाओं की नौकरी के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए, क्योंकि सरकार ने खुद घोषित किया था जो ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त हो जाएंगे उसको 1 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। कांकेर की भीषण सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। कांकेर के नाथिया नावागांव के पास एक सड़क दुर्घटना हो गई जिसमें एक मासूम बच्चे के साथ 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक रखेजा ने इस घटना की पुष्टि की है। एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई और 3 लोग घायलों को तत्काल अस्पताल लाया गया है, उपचार चल रहा है। और जो वहाँ से अभी यातायात सर्विस की गई सारी वहाँ पे चल रहे हैं गाड़ियाँ, उसमें 3 लोग घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। जानकारी अभी जैसे जो कॉन्शियस होते हैं जो बचे हैं घायल उनके जब उपचार हो जाएगा तो उनसे बातचीत की जाएगी। उसमें प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों कारें तेज रफ्तार में थी और सीधे एक दूसरे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहने बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और उसमें सवार लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे में 6 लोगों की मौत के अलावा 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज कांकेर के जिला अस्पताल में चल रहा है। कांकेर जिले के पीएम श्री नरहरदेव विद्यालय के समीप मौजूद ये चट्टान शोध का विषय बनता जा रहा है। कांकेर के नरहरदेव स्कूल परिसर में ही एक चट्टान पर मौजूद आकृति शोध और संरक्षण का विषय बनती जा रही है। थेरिजिनोसॉरस के पंजे को गौर से देखिए। इसका पिछला पैर और चट्टान पर आकृति काफी कुछ मेल खा रही है। क्या इसकी पड़ताल नहीं हो सकती? ये कहना है कांकेर जिले के शिक्षक और इतिहास में रुचि रखने वाले अमित सिंह का। आइए सुनते हैं वे क्या कहते हैं। ये बायोटिक फुटप्रिंट है, मतलब किसी जानवर का हो सकता है ना। ऐसे पहले के हो सकता है, मोस्टली रेप्टिलियन हो। तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये एंकल हो गया उसका, ये उसका टो, पहला उंगली, दूसरा उंगली, तीसरा उंगली। ये देखिए, मतलब इसके कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण फिलहाल नहीं है। ये मतलब जानकारी अब ये शोध का विषय हो गया। शोध का विषय होगा, ये शोध का विषय हो गया, लेकिन ये देखने में तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। कार्बन डेटिंग वगैरह इसकी की जाए तो शायद कुछ क्लियर हो पाए। आप इस इमेज को खाली गूगल लेंस में सर्च करिए, वो आपको एक सजेशन दे देता है कि ये किसी प्रीहिस्टोरिक उसका जो है फुट इम्प्रेशन है। दुर्भाग्य ये है कि विद्यालय परिसर में मौजूद इस चट्टान के आसपास अवैध अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिससे इस नायाब साक्ष्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। पूर्व अमेरिकी सलाहकार ने दावा किया है कि ईरान की कार्रवाई एक्ट ऑफ वॉर है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल माइक फ्लिन ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिकी विमानवाहक पोत पर हमला करने के लिए जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया वे चीन की थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसे पाकिस्तान के रास्ते ईरान भेजा गया था। फ्लिन ने इसे सीधे तौर पर युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।